अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आई होप आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज का जो व्लॉग है वो आपको थंबनेल से पता लग गया होगा कि किस बारे में है। तो जी मुझे कॉल आई थी मेरे भाई की कि आप भी हमारा प्लान बन रहा है फोर्ट मंटरू जाने का और आपने जल्दी से रेडी हो जाना है, कल हम आपको पिक कर लेंगे आपके घर से। और मैंने कहा चलो जी ठीक है। तो अभी यहाँ पे मैं मम्मा के घर जा रही हूँ और यहाँ हम पहुँच गए। तो मम्मा ने मुझे मेरे लिए ये कुछ हैंगर्स लेके रखे थे ताकि जो मैं अपने ड्रेस की जो वीडियोस वगैरह बनाती हूँ, जो भी ड्रेसेस हैं, तो वो इन हैंगर्स में शूट करूँ, जो कि मुझे बहुत प्यारे लगे। पर्ल हैंगर्स हैं और इसके अलावा ये मेरे लिए ड्रेस लिया, ये एक कैचर लिया जो कि जिसकी मुझे ज़रूरत भी थी काफ़ी टाइम से। तो ये फ़्रॉक ड्रेस है और बहुत ही खूबसूरत ड्रेस है, ये मम्मा ने मेरे लिए लिया हुआ था, तो ये उन्होंने मुझे दिखाया। उसके बाद हमने खाना वगैरह खाया और नेक्स्ट डे हमने, क्योंकि वन डे टूर था फोर्ट मंटरू का, तो नेक्स्ट डे के लिए ना मम्मा ने ये सारा फ्रोज़न फूड लेके रखा था ताकि रास्ते में अगर हमें भूख लगे तो हम लोग फिर इस तरह से ये सब चीज़ें, मम्मा ने कहा था मैं फ़्राई कर लूँगी, तो मेरी जो सिस्टर है वो अब इसको फ्राई करेगी इन सब चीज़ों को, ताकि सुबह के लिए फिर वो पैक करके रख दे। तो जब मैं वहाँ पे पहुँच गई ना, तो जिस सुबह हमने कहीं ना कहीं जाना होता है, मुझे लगता है आप सबके साथ भी यही होता होगा, तो रात को खुशी से ना नींद नहीं आती। सब सिस्टर्स बैठ के हमने बातें शातें की और ये हमारी लेट नाइट क्रेविंग है, जो कि हम खाना वगैरह खा चुके थे लेकिन उसके बाद भी फिर दिल करता है मिडनाइट क्रेविंग का, तो वो जी इस तरह से पूरी की गई। मेरा फिर दिल कर गया था क्रीम कार्बोनारा रामेन का, तो मैंने सोचा वो फिर मैं बना लेती हूँ, वो बनाए साथ ही। और फिर यहाँ पे जी बहस हो रही थी कि हम अपनी पैकिंग अभी कर लें या सुबह। पैकिंग तो इतनी कोई ख़ास करनी नहीं थी क्योंकि मेरी सिस्टर्स कह रही थी हमारा वन डे टूर है तो हम तो बिल्कुल इजी पीजी होके जाएंगे कंफर्टेबल ड्रेस में। और मैंने भी यही सोचा हुआ था, तो मैंने अपने अबाया वगैरह जो मैं लेके आई हुई थी 2-3, मैंने कहा कि चेंज कर लूँगी चलो। और ये जी आज के व्लॉग की मस्ट चीज़ है, ये आप चेक करें, ये मेरे भाई ने ऑर्डर किए हुए थे दराज से, हमारी जो बचपन की याद है वो ताज़ा करने के लिए, और उसने मेरे लिए ये बचा के भी रखे हुए थे कि आप भी आएंगी, क्योंकि उसको पता है ना कि आप ही और मैंने इसके साथ कितने तमाशे लगाए थे बचपन में। तो ये मैंने सोचा ये तो मैं ज़रूर इसकी फायरिंग करूँगी, छोटा डॉन बन के दिखाऊँगी। तो वही अभी मैं रीफ़िल करवा रही, जो कि देखो ऐसा डॉन है कि रीफ़िल ही नहीं करना आता इसको। तो मैंने ये ज़रा पटाखे शटाखे बजा के तो अपना दिल ठंडा किया, थोड़ी बचपन की याद ताज़ा की। ये जी हमारी रात भी जागते गुज़री थी, बिल्कुल लास्ट में ही हम थोड़ा बहुत कोई सोए होंगे, वो भी क्योंकि थकावट थी। मेरी सिस्टर और मेरा भाई मुझे लेने आए थे, तो हमें ट्रैवल की थकावट थी। मेरा जो घर है वो मेरे पेरेंट्स के घर से तकरीबन 2.5 आवर के डिस्टेंस पे है, तो थकावट हो ही जाती है। अब जी सुबह के 4 बज रहे हैं और हम लोग उठ गए हैं, क्योंकि थोड़ा जो हमारा नाश्ता है उसकी भी तैयारी मम्मा ने करनी थी। और फिर मुझे अलार्म, मेरे साथ तो हमेशा यही होता है कि अलार्म जितने का लगाया हुआ हो ना, तो वो भी मैं उठाती हूँ अलार्म को। अलार्म मुझे नहीं उठाता, मैं पहले ही फ़ोन को देखती हूँ कि अलार्म ऑन हुआ है कि नहीं, और वो 15-20 मिनट पहले ही मैं खुद ही उठ जाती हूँ कि अभी अलार्म बजेगा। पता नहीं मेरे साथ ऐसे क्यों होता है, मैं बहुत तंग हूँ इस बात से, जिस चीज़ का के लिए भी अलार्म सेट करके रखूँ, पहले मैं उठती हूँ कि जी मेरा अलार्म सेट है, वो बजा के नहीं। व्हाट इज़ दिस? नहीं, ये जो चिकन फ्लेवर ऐड किया, ऑमलेट में चिकन फ्लेवर किया पड़ा है, ये इसकी ऑमलेट का राज है। मेरी सिस्टर अब जो है टोस्ट और ऑमलेट बना रही है, ताकि रास्ते में अगर हमें भूख लगे तो वो सारी चीज़ें इन्होंने सारी रखी। और साथ के लिए ये मैंने अपने डिफरेंट अबायाज़ पैक किए, ये कॉर्ड सेट था मेरे पास, ये भी मैंने रख लिया था, ज़्यादा ठंड हुई तो चलो ये पहन लेंगे। और इसके अलावा ये 3 अबायाज़ मेरे साथ हो गए। और बैकग्राउंड सुने, ये इंस्ट्रक्शन दी जा रही थी कि इनको ना ऐसे नहीं पैक करना ब्रेड्स को, ताकि वो सॉगी ना हो जाएं, ये मम्मा की तरफ से। और ये फिर हमारी कुछ इसेंशियल से जो हमने साथ रख लिए थे, और ये तैयारी करते करते हमें बज गए जी 6। और अब हम जी रेडी हैं निकलने के लिए। और इस तरह से मैं रेडी हुई थी, मैंने ये पर्पल और वाइट वाला अबाया वेयर किया, साथ में अपनी गोल्ड एक्सेसरीज़, और फिर हम निकल पड़े। हमारी हमारी फैमिली 6 मेंबर्स की है, तो हमने 7 सीटर कार मंगवाई थी, जिस पे हम इजीली ट्रैवल कर सकें, बिल्कुल इजी पीजी जा सकें।
तो लो जी, ट्रैवल शुरू हो गया। मैं चाह रही हूँ कि इस व्लॉग में ना डिफरेंट ट्रैवल के जो हमारे गॉसिप्स हैं और जो सीन्स हैं ट्रैवल के, वो भी आप सबके साथ शेयर करूँ। स्ट्रॉबेरी अरे यार ग्रुप बिरयानी लेकर नहीं नहीं, स्ट्रॉबेरी होता है ना, स्ट्रॉ से रिलेटेड कोई होगा। अच्छा तू बता। भाई हम ठीक है ना दुकान में भाई लाल खुशबूदार सही है, गुड हो गया। ये तूने कहाँ से देख लिया? जिंदाबाद। अगर आप ट्रैवल लवर हैं तो आपको बहुत मजा आने वाला है इस ब्लॉग में इंशाल्लाह। गिलास की नहीं, पानी पीने वाला गिलास, उसके ऊपर बताओ। हाँ बताओ बताओ, सोचो। पानी पीने वाला मतलब ये मेरी मम्मा मुझे ठुसवा रही है। नहीं सोचो, नहीं आप खोरा आदम खोर नहीं, आप खोरा पानी खोरा। ये मेरी मम्मा का खजाना खोल गया सारे बच्चों को देने के लिए। मम्मा को लग रहा है अभी हम सारी यही चीज़ें खाएंगे, लेकिन अब हम आगे हो चुके हैं गंद खाने के। अब हम ये ड्राई फ्रूट्स और ये सब चीज़ें कहाँ खाएंगे? और क्या स्वीट ज़्यादा हो जाएगा, वो ले वो वाले दे दो। हाँ ये वाले यार, स्मोक का हाल देखो। और ये देखें जी, मेरे भाई बहनों ने तो अपनी नींद भी पूरी की है और मैं नहीं सोई थी, मैंने इनको रिकॉर्ड कर लिया इसी तरह। फिर हम जी रुक गए तकरीबन 9:30 के करीब। हम लोग ताज महल, ये लोकेशन है, होटल है, वहाँ पे हम रुके थे चाय वगैरह के लिए, सुबह की चाय ताकि यहाँ से पी लें। मुझे ये नहीं आइडिया कि ये कौन सी जगह है, लेकिन हम यहाँ पे रुके थे और ये ताज महल इस होटल का नाम था। और यहाँ पे हमने थोड़ी बहुत अपनी टांगें भी सीधी की थी क्योंकि काफ़ी ट्रैवल कर लिया था हमने। नाश्ता यहाँ पे किया, जो हमने चीज़ें साथ रखी थी मम्मा ने वो। ये देखें, अब जो पर्क्स हैं वो शुरू हो गई हैं माउंटेन्स की। सही बात है, कैसी होती है, तभी तो मैं ज्वेलरी उतार के आई हूँ सारी। ये देखो मैंने भी उतार आई, मैंने भी ज्वेलरी, वो गोल्ड, मैंने इयर रिंग, चेन सब कुछ उतार के आई हूँ। ये देखो, मुझे झुकना भी है अभी। उधर सामने देख, चाची को देख, चाची को देख तो सही इस तरफ। कश्मीर तक गए, पाकिस्तान को अपना बनाएगा। मेरे जाने से पर तुम लोग बर्बाद कर रहे हो। ये पीछे करो इनको मेरे साथ। और यहाँ पे हमने उतर के सारा विज़िट किया और देखा। कौन सी? अच्छा वो बाबू जी, इसका क्या हशर हो गया है? ये देखो सड़क का क्या हशर हो गया पुरानी वाली का। पुरानी सड़क यूं आती थी ना, नहीं बनाई। वहाँ से यूं नीचे आती होगी ना, लेकिन इसका तो हशर ही ख़राब हो गया। माशाल्लाह से इतने कोई ख़ूबसूरत सीन्स थे यहाँ पे। और ये जो है ना फोर्ट मनरू, इसको साउथ पंजाब का मरी भी कहते हैं। और अब मुझे समझ आ गई है कि क्यों कहते हैं, इसीलिए कि ये बिल्कुल अलग सी जगह पे कोहे सुलेमान के ये पहाड़ हैं, उसका सिलसिला है यहाँ पे। और ये बहुत ही खूबसूरत मनाजिर यहाँ पे, मरी से भी थोड़े डिफरेंट पहाड़ अभी सीन्स में, वीडियोज़ में देख के हमें वैसा हम लोग नहीं इमेजिन कर सकते जो बिल्कुल रियल में देख के आता है। और बहुत मज़ा आया था। ये ज़्यादा फोर्ट मनरू का ना ट्रैवल का सीन है भाई, यहाँ पे ट्रैवल ही बहुत ज़बरदस्त था इसका, हम वो नहीं भूल सकते हैं। क्योंकि ऊपर जाके इसके एक दो पॉइंट्स हैं जो अच्छे हैं, हिस्ट्री के लिहाज से बहुत अच्छे हैं, और इसका जो सीन्स है ना ये बहुत ज़्यादा अच्छे हैं।
और ये रहा जी कोहे सुलेमान, जो कि ये कहा जाता है कि ये वही पहाड़ी सिलसिले हैं जहाँ पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने जिनों से अपने काम करवाते थे और जिन उनके ताबे थे। अब जी फ़ोर्ट मनरू हमारे हमसे 8 किलोमीटर्स के फ़ासले पर है। यहाँ पे इस पॉइंट पे हमने उतर के पिक्चर्स वगैरह काफ़ी सारी पिक्चर्स क्लिक की थी, जो कि कुछ ही मैं ऐड कर रही हूँ, और वापसी पे भी इसी पॉइंट पे हम रुके थे। मुझे ये पॉइंट बहुत अच्छा लगा था। चढ़ाई कितनी मुश्किल से हो रही है इनकी, है ना। फ़ोर्ट मनरू की सबसे बड़ी जो मेन जो बात है वो है इसके स्टील ब्रिज, जो कि पूरी दुनिया के 5 स्टील ब्रिजेस में से एक है। एशिया का दूसरा बड़ा स्टील ब्रिज है और पाकिस्तान का पहला बड़ा स्टील ब्रिज है। वाकई ये बहुत हैरत की बात है कि एशिया का दूसरा बड़ा स्टील ब्रिज हमारे पाकिस्तान में वाक़ है। वो है सुलेमान डेवलपमेंट अथॉरिटी। अब जी हम फ़ोर्ट मनरू आ गए हैं और हमारा मिशन था जी वहाँ के सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे जाना, और फ़ोर्ट मनरू का हाईएस्ट पॉइंट है अनारी टॉप। वहाँ पर ही वहाँ का गोरा कब्रिस्तान है, जहाँ पे फ़ोर्ट मनरू खुद, जिसका ये नाम से ये जगह है, वो भी दफन है, और उधर भी हम लोग गए थे। ये है जी सबसे हाईएस्ट प्लेस फ़ोर्ट मनरू की, और इस जगह को अनारी टॉप या अनारी ऑर्चर्ड भी कहा जाता है। और यहाँ पे पहले बहुत ज़्यादा बड़ी मार्केट थी, जो कि अभी ख़त्म की गई है ताकि कुछ न्यू जगह बनाई जा सकें। और ये 6470 फुट बुलंद है सतह समंदर से। वाइट सूट वाली यही की है। हाँ, वो कब्रिस्तान है ना सामने, और मंदिरों की कब्र है वहाँ पर, और साथ उनके वो लिखा हुआ है सारा कुछ उसकी हिस्ट्री। और एक तस्वीर हमारी इस होटल की, ये जो होटल है इसकी थी। हाँ। जो ये फ़ोर्ट मनरू इलाका है ना, ये 85 किलोमीटर्स दूर है डेरा गाजी खान से, और 185 किलोमीटर्स मुल्तान से आगे। अब इस इलाके को बलोची लैंग्वेज में तुमन लगारी कहा जाता है। यहाँ पे हम लोगों को पाइन ट्रीज़ मिल गए थे, और हमारी कोशिश थी कि हम इनको ऐसे ही नीचे उतार लें थोड़े, चलो चलगोज़े ज़रा देख लें कि लगे हुए कैसे होते हैं। लेकिन वो नीचे नहीं आए, वहाँ के लोग हमें बता रहे थे कि ऐसे नहीं आएंगे नीचे। एक बंदा ऊपर चढ़ाना पड़ेगा, ऐसे ही होगा। स्पेशल क्या बनाते हैं आप इधर? स्पेशल क्या बनता है यहाँ का? स्पेशल सजी, सजी, बकरे का सजी, बकरे का सजी। दुम्बे का भी है, बकरे का भी है, चावल भी है। सही है, आज वही खाएंगे हम। मुझे ब्लू और स्नो की बड़ी याद आ रही थी, तो मैंने ना वहाँ पे ब्लू एंड स्नो इन दोनों का नेम भी लिख दिया। तो मेरी सिस्टर ने ये काम शुरू किया और मुझे भी ख्याल आ गया, मैंने इन दोनों का नेम लिख दिया। अभी भी लिखा हुआ होगा, पता नहीं वहाँ पे। अच्छा जी, तो ये हैं वो जगह जिनकी मैं बात कर रही थी। ये गोरा कब्रिस्तान इसको कहते हैं। ये जो सिटी है ये सर रॉबर्ट जॉर्ज सेंडमैन ने 1900 में डिस्कवर किया था, और इसका जो नेम है वो इसका मेजर जनरल ए मोनरू के नेम से है, जो कि एक स्कॉटिश ऑफिसर था ब्रिटिश आर्मी में, और फिर बाद में वो डेरा जात का कमिश्नर भी बना था, और उसी के नाम से ही इस जगह का नाम फ़ोर्ट मनरू रखा गया है। ये वो कब्रिस्तान है जहाँ पे अंग्रेज़ नुमाइंदे जो थे वहाँ के, उन्होंने जो खिदमात सरअंजाम दी, और फिर उनका ये कब्रिस्तान है, उनको वहीं पे ही दफन कर दिया गया। और जी यहाँ पे मदफून है मॉड एविलन, जो कि ए मोनरू की वन एंड ओनली डॉटर थी। 26 ईयर्स इनकी एज थी जबकि ये एक बेबी को जन्म देते हुए इनकी डेथ हुई थी, ऐसा कहा जाता है। साथ में इसके मोनरू लॉजेस या फिर उनको डिप्टी कमिश्नर हाउस भी कहा जाता है, वो है। और फिर ये आ जाता है फ़ोर्ट मनरू का किला, जो कि यहाँ पे पहले जो हुकूमतें थीं उनका बहुत पहले की बात है, जब यहाँ पे किले बनाए जाते थे, किले बनाने का रिवाज था, तब उनका किला भी मौजूद है। और फिर साथ ये है पाकिस्तान फ्लैग मोन्यूमेंट, जिन पर कुछ बलोची कबाइल के सरदारों के नाम भी लिखे हुए हैं, और इस जगह की पहचान है ये मोन्यूमेंट। तुम उदास हो हैं? उदास हो? और अब आ जाते हैं इस इमारत की तरफ, जो कि 100 साल से भी कदीम इमारत है, और इसका नाम है दफ्तर अदालत पॉलिटिकल असिस्टेंट। यहाँ पे अदालतें लगा करती थी, पंचायत होती थी, फैसले हुआ करते थे, और अब ये जगह कैसे खंडर में बदल गई है। लेकिन अब ये गैर आबाद है। और फिर जी इसके बाद हम आ गए थे यहाँ पे ईवान ख़ास होटल में। यहाँ पे कुछ देर के लिए हमें स्टे करना था, और यहाँ हमने प्लान करना था कि हम यहाँ पे रुक जाएं या फिर कुछ रेस्ट करके फिर हम वापसी के लिए निकलें। तो ये सब कुछ भी हमने यहाँ पे डिसाइड किया। कौन इसका क्या रेंट है, क्या लंच किया हमने, वो सब भी मैं आपको अभी बताऊँगी। शाम होती तो हम यहीं पे डिनर कर लेते। अभी अंदर बैठ के खाना खाएंगे और फिर हम उसके बाद निकलेंगे। फ़िलहाल रेस्ट करेंगे।
खाना खा के शाम तक फिर निकलेंगे। यहाँ पे रेस्ट होगा। बाकी जगहों के मुकाबले में यहाँ के रेस्टोरेंट, यहाँ के होटल्स का रेंट मुझे काफ़ी कम लगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। पर नाइट स्टे के लिए ये लोग 5000 चार्ज कर रहे थे और हमने 2 आवर स्टे किया था, जिसका हमने इनको 2000 पे किया था। और यहाँ पे हमने रेस्ट किया, चेंज किया, फ्रेश हुए, नमाज़ वगैरह पढ़ी और फिर हमने लंच किया। उसके बाद थोड़ी देर गपशप की और फिर हम यहाँ से वापसी के लिए निकले थे। लंच में हमने बनवाई थी इनसे चिकन कढ़ाई और साथ में हमने यहाँ की गुल खान होटल की सबसे स्पेशल सज्जी मंगवाई थी। मटन सज्जी है ये, 2 केजी की सज्जी और 1 केजी इसमें राइस हैं और जो कि हमें 4200 की मिल गई थी। इन सब चीज़ों का बिल मैं साथ में अटैच कर रही हूँ ताकि आप लोग देख लो कि क्या रेट्स हैं यहाँ पे। और ये सब्जी इतनी ज़्यादा टेंडर, इतने मज़े की थी क्योंकि पहाड़ी मटन था और इसकी खुशबू हमारे हाथों से गई नहीं इतनी आसानी से, चाहे हमने रगड़ रगड़ के धो लिए। उसके बाद जी हमने थोड़ा सा इंजॉय किया, बातें की टेरेस पे और फिर हम वापसी के लिए रवाना हो गए। वापसी जाते हुए भी मैंने यहाँ का पूरा व्यू दिखाया है, बहुत अच्छा होटल था ये। तो अब जो हम वापसी के रास्ते पे रवां दवा हैं, यहाँ पे भी हमें जो जो पॉइंट्स मिले, जो जो पॉइंट्स ऐसे लगे कि हमें यहाँ पे उतर के भी वीडियो कैप्चर करनी चाहिए, वहाँ पे भी हम उतरे और बहुत मज़ा आया। हमारा ये था कि हम लोग अगर डे में ही वापस जाएंगे, 4 बजे के करीब हम लोग यहाँ से निकल गए थे, तो हम लोग रास्ते में हमें कोई मसला भी नहीं होगा और आराम से घर पहुँच सकते हैं। तो इसी तरह हमने किया। काफ़ी टाइम था हमारे पास वो सारी जगह एक्सप्लोर करने के लिए और बहुत मज़ा भी आया। हाँ, और ये जगह बहुत ऊपर कैसे आएंगे यहाँ से? ये यहाँ से जाते हैं। हाय, मैं तो गलत जगह पे आ गई हूँ यार, मैं फंस गई हूँ यहाँ पे। मुझे भी ले जाओ। हिम्मत मत्ता मदद खुदा, ठीक है, हम जाएंगे। ओह थैंक गॉड, अल्लाह का शुक्र। यहाँ पर मैं नहीं आती उधर। ऐसा लग रहा है वो एलिगेटर है। कहाँ है? वो रॉक्स का शेप ऐसा लग रहा है। मैं इतनी मुश्किल से आई हूँ, फंस गई थी उस जगह पे। फिर मैंने अपनी मदद आपके तहत वहाँ से, ये देखिए गाइस, यहाँ पे जगह काफ़ी ऊंची है। वापसी पे फिर से हम उसी जगह ताजमहल पे शाम को हम लोग रुके थे चाय वगैरह पीने के लिए। वैसे मैं नॉर्मली इतनी चाय नहीं पीती हूँ, लेकिन अगर मुझे थकावट हो या ट्रैवल कर रही हूँ तो थोड़ी सी चाय मैं पी लेती हूँ। ये चाय पीने के बाद 2 घंटे हमने और ट्रैवल किया और फिर हम पहुँच गए तौसा हेड। और मेरी सिस्टर ने कहा यहाँ पे तो हम ज़रूर उतरेंगे, यहाँ से मैं होती हुई जाऊँगी। तो हम यहाँ पे थोड़ा रेस्ट करने उतरे और जिसको भूख लगी होगी डिनर हो जाएगा, लेकिन ऐसा कोई सीन बना नहीं, बिल्कुल पेट फुल है क्योंकि किसी को भी भूख नहीं लगी थी, सब लोग बिल्कुल फुल थे तो दिल नहीं कर रहा था। वैसे भी हमने रास्ते के लिए जो भी चीज़ें बनाई थी वो भी हम लोग खाते पीते हुए ही आए थे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरी सिस्टर कहीं पे झूला देखे और वो उस झूले को ना ले, तो ये तो हो ही नहीं सकता। चलो अब आ जाओ नीचे। यार मैंने व्लॉग में डाला। हेलो टू द क्या, हेलो टू द वर्ल्ड फ्यूचर। वहाँ से हम निकले और फिर तकरीबन 10 बजे हम अपने घर सेफ़ एंड साउंड पहुँच गए थे। और अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।